नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा धारकों के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत हर नए H-1B वीज़ा आवेदक को अमेरिकी सरकार को सालाना $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो इतनी फीस देनी होगी। बिल्कुल ये चौंकाने वाली खबर है और आप भी चौंक गए होंगे। तो यह नियम 21 सितंबर से लागू भी हो रहा है और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर ये कहा है कि सरकार ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए प्रस्तावित पाबंदियों से जुड़ी खबरें देखी हैं और उस कदम के पूरे असर को अभी समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका पूरा और सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कि अमेरिका में रह रहे हैं और जो वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि काम कर रहे हैं, क्योंकि 88 लाख रुपए सालाना अब उन्हें देने होंगे अमेरिकी सरकार को। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब इस वीज़ा के लागू होने के बाद कई लोग तो इसे झेल पाएंगे और जो नहीं झेल पाएंगे, क्या वो वापस देश वापसी करेंगे, क्या वो घर लौटेंगे? देखिए, ये सभी बातें आज हम समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि इस वीडियो को समझना और इस वीज़ा के बारे में इसके नियमों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं और इस बीच और ये एक बड़ा धमाका भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, अब तक यह फीस कुल मिलाकर लगभग $1,500 यानी कि करीब 1,32,000 रुपये की थी, लेकिन अब बढ़कर 88 लाख रुपए की हो गई है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने कहा है कि यह नियम केवल नए आवेदन पर लागू होगा, लेकिन कंपनियों को हर आवेदक के लिए अगले 6 साल तक यही कीमत चुकानी पड़ेगी। यह फैसला उन लाखों भारतीय पेशेवरों को सीधे प्रभावित करेगा जो कि अमेरिका में काम करने का सपना देखते हैं या पहले से वहां काम कर रहे हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनके आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में मंजूर किए गए कुल H-1B वीज़ा में 71% लाभार्थी भारत से थे, जबकि चीन के तकरीबन 11% के साथ थे और दूसरे स्थान पर चीन रहा। यानी कि इस नए नियम का सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले के मानवीय पहलू पर असर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये भी कहा गया है कि सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन इन परेशानियों का उचित समाधान भी निकालेगा। तो वहीं भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर्स, डेटा साइंटिस्ट और तकनीकी विशेषज्ञ दुनिया भर में अपनी काबिलियत के लिए पहचाने जाते हैं, अमेरिका में भी। और H-1B वीज़ा लंबे समय से उनके लिए अमेरिका में काम करने का सबसे अहम जरिया रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत से नए पेशेवर अमेरिका की इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियां इससे बेहद खुश होंगी। तो वहीं अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने कहा कि अब कंपनियों को तय करना होगा कि क्या किसी विदेशी इंजीनियर को लाने के लिए $1 लाख देना व्यावसायिक रूप से सही है, नहीं तो उन्हें वापस भेज दो और एक अमेरिकी नागरिक को ही काम पर रख लो, जिससे कि भारत को काफ़ी नुकसान होगा। जो भी भारत के लोग रह रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्हें वापस देश लौटना पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव हैं, वो इस फैसले को मनमाना मानते हैं। उनका कहना है कि इसका असर लगभग पाबंदी जैसा होगा। हमारे लोग वहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने नहीं जाते, बल्कि वहाँ की तकनीक और प्रणाली को आगे भी बढ़ाते हैं। नुकसान भारत को भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को भी होगा और थोड़े समय बाद अमेरिका को यह समझ आ जाएगा। तो वहीं अजय श्रीवास्तव आगे कहते हैं कि भारतीय IT कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50 से 80% स्थानीय लोगों को नौकरी देती है। ऐसे में इस फैसले से नई नौकरियां ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। वो आगे कहते हैं कि यह कदम दिखावे के लिए है, असल फ़ायदा किसी को नहीं होगा। जल्द भारतीयों को ऑन साइट नौकरी पर रखना अमेरिकी नागरिकों की तुलना में कहीं ज़्यादा महंगा साबित भी होगा।
तो भारतीय कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। कंपनियां जो अमेरिका में कर्मचारियों के लिए H-1B वीज़ा पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, खास तौर पर उनको इसका असर होगा, जैसे कि अमेजॉन कॉम सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, एप्पल, गूगल, कॉग्निसेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जेओ, मॉर्गन चेस एंड कंपनी, वॉलमार्ट एसोसिएट्स, डेलॉयट कंसल्टिंग। ये कंपनियां हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा असर इस वीज़ा के लागू होने से हो सकता है। तो भारतीय IT BPS इंडस्ट्री के व्यापार संगठन नेस्कॉम ने इस आदेश पर गहरी चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि इस तरह के बदलाव अमेरिका के इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट ढांचे पर असर डाल सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव उन भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा जो कि H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। नेस्कॉम का कहना है कि भारतीय तकनीकी कंपनियों के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में चल रहे ऑन साइट प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे और क्लाइंट्स के साथ नई व्यवस्था करनी होगी। संगठन ने फैसला लागू करने की समय सीमा पर सवाल उठाते हुए कहा, आधी रात से लागू होने वाली एक दिन की डेडलाइन व्यवसायों, पेशेवरों और छात्रों के लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा करती है। तो वहीं भारत की बड़ी IT कंपनियां जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो लंबे समय से H-1B वीज़ा पर निर्भर रही है। मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी भारतीय एक्सपर्ट्स पर ही भरोसा करती है। अब इसके बाद USCIS के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा हासिल किए थे। तो वहीं आपको बता दें कि इतनी बड़ी फीस लागू होने से भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में प्रोजेक्ट चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में 5 साल अनुभव वाले IT मैनेजर को तकरीबन 1 से 20 लाख को लेकर और तकरीबन $1.5 लाख मिलते हैं, जबकि H-1B पर 40% कम और भारत में 80% कम वेतन मिलते हैं। इतनी भारी फीस के चलते कंपनियां काम को भारत से ही रिमोट तरीके से करवाने पर जोर देती हैं। इसका मतलब है कि कम H-1B आवेदन, स्थानीय स्तर पर कम भर्ती, अमेरिकी क्लाइंट्स के लिए महंगे प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन का धीमा पड़ जाना। अगर यह आदेश कानून बन गया और कोर्ट में भी टिक गया तो भारतीय पेशेवरों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका जाने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी इससे झटका लग सकता है। H-1B वीज़ा पर ट्रंप प्रशासन के इस बड़े फैसले ने अमेरिकी विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी भरकम फीस से न केवल विदेशी पेशेवर प्रभावित होंगे बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी इसका नकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि केटो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन स्टडीज डेविड जे बियर भी इस पर कहते हैं कि अमेरिका के इतिहास का सबसे एंटी लीगल इमिग्रेशन प्रशासन लगातार देश की समृद्धि और स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहा है। यह कार्रवाई H-1B वीज़ा को खत्म कर देगा और अमेरिका के सबसे कीमती कर्मचारियों पर रोक लगा देगा। यह बिल्कुल ही अकल्पनीय है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम अमेरिकी कर्मचारियों को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह कम होगी और कीमतें बढ़ेंगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, PhD और मैनहट्टन इंस्टीट्यूट से जुड़े विशेषज्ञ डैनियल भी कहते हैं कि 21 सितंबर रविवार से कोई भी H-1B वीज़ा धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में दाखिल नहीं हो पाएगा और यहां तक कि मौजूदा वीज़ा धारक भी नहीं, जब तक कि वे प्रवेश के लिए $1 लाख न चुका दें। उन्होंने चेतावनी दी कि यह बदलाव पूरे H-1B प्रोग्राम को खत्म कर देगा और अगर इसे अदालत में नहीं रोका गया तो हेल्थ केयर, उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। H-1B वीज़ा धारक जो कि अमेरिका से बाहर बिजनेस या छुट्टी पर गए हैं, वे फंस जाएंगे अगर 21 सितंबर की आधी रात से पहले अमेरिका नहीं पहुंच पाए। तो भारत में रह रहे कई लोग पहले ही डेडलाइन दे चुके हैं और क्योंकि सीधी उड़ान भरकर ही समय पर पहुंचना संभव नहीं है, तो ऐसे में मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि शायद अब भी कुछ H-1B वीज़ा धारक भारत से उड़ान भरकर 21 सितंबर 2025 की आधी रात से पहले कैलिफोर्निया पहुंच सकते हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। तो मुश्किलें दोनों तरफ होंगी। बात करें भारत की तो भारत में भी, और अगर बात करें अमेरिका में तो अमेरिका में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।